हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं पैरों पे वाइट चॉकलेट बैग्स। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पाउडर लगा लिया है। आपको अच्छे से पाउडर लगा लेना है, पूरे पे फैला लेना है और उसके बाद आपको वुडन स्पैचुला से इस तरीके से वैक्स को गर्म करके और फिर आपको पैरों पे लगाना है। इस तरीके से जैसे ये लगा रही हैं उसी तरीके से आपको भी लगाना है। और आपको जिस तरफ पट्टी ये थोड़ी खुरदरी होती है, मतलब दोनों तरफ खुरदरी होती है, लेकिन जिस तरफ ज़्यादा खुरदरी होती है ना, आपको उसी तरफ से यूज़ करनी है। और जो कम खुरदरी वाला पार्ट होता है ना, कम खुरदरे वाला पार्ट, वो आपको ऊपर रखना है। सो आपको इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन में रिमूव करनी है। वैक्स को आप लगा सकते हो ज़्यादा एरिया में, लेकिन आपको रिमूव छोटे छोटे सेक्शन में ही करना है। देखिए, और जो वाइट चॉकलेट वैक्स होती है वो इतने अच्छे से टैनिंग रिमूव करती है कि मतलब बहुत अच्छे से आपके पैरों से एक ही बार में टैनिंग भी रिमूव कर देती है। एकदम रीका वैक्स जैसा काम करती है। जब भी आप रीका वैक्स करते हो तो भी आपको इसी तरीके से करनी होती है रीका वैक्स भी। और रीका वैक्स भी टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव करती है। बालों की जो ग्रोथ है वो भी थोड़ा सा कम टाइम में आती है। लेकिन रीका वैक्स से बहुत बार क्या होता है, स्किन पील हो जाती है, स्किन खिंच जाती है, तो निशान बन जाते हैं नीले नीले से। तो इसीलिए आप अगर रीका वैक्स के जैसा ही आप रिज़ल्ट चाहते हो तो फिर आप अपने पार्लर पर वाइट चॉकलेट वैक्स रख सकते हो। कोई से भी आप ले लीजिए, एक मिल्की वैक्स करके आती है, वो भी बहुत अच्छी आती है वाइट चॉकलेट वैक्स की। तो आप वो ले लीजिए, या B1 की आती है वाइट चॉकलेट वैक्स, वो भी बहुत अच्छी आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। सो बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव करती है ये। देखिए, आपको दोनों साइड में आपको फ़र्क दिखाई देगा दोनों पैरों में जब आप अच्छे से कर लोगे। अभी आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और बाद में आप देखिएगा कितने अच्छे से पैर क्लीन हो जाएंगे सिर्फ वैक्स करने से ही, और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। तो आपको इस तरीके से अच्छे से पतली पतली लेयर पूरे पैरों में लगा लेनी है। और जब भी आप रिमूव कर रहे हो तो आपको एक साथ पूरा नहीं रिमूव करना है, आपको हाफ हाफ करके लेना है। आप थोड़ा थोड़ा 4 इंच के, मतलब 4 इंच के सेक्शन में लीजिए और 4 इंच के सेक्शन में ही पट्टी लगा के और उसके बाद रिमूव कीजिए इस तरीके से। और देखिए, बहुत अच्छे से वैक्स भी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 15 मिनट में ही आप दोनों पैरों पे वैक्स करके फ्री हो चुके होंगे। सो इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके पीछे की साइड से लगाना स्टार्ट कीजिए और जहाँ भी आपको बाल दिखते जा रहे हैं वहाँ आप अच्छे से वैक्स को स्प्रेड करते जाइए, फैलाते जाइए। मैं हमेशा वुडन स्पैचुला बोलती हूँ आपको। आपको लकड़ी का जो चाकू होता है, आपको लकड़ी का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, इससे स्किन जलती नहीं है और बिल्कुल भी गर्म नहीं लगता है इतना ज़्यादा। अगर आप स्टील का या लोहे का करते हो यूज़, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से पार्लरों पर भी देखा है और मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी देखा है, आज भी लोग जो स्टील वाले आते हैं वो यूज़ करते हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं और उनसे फिर बाद में बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो आपको कस्टमर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप लकड़ी की यूज़ करो। आप आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे से और बहुत महंगे नहीं आते हैं लकड़ी के जो स्पैचुला आते हैं वो। और ऐसा नहीं है कि आप इसको एक से दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत आराम से आप इनको वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए और आराम से दोबारा भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। आप इनको चाहे जितनी बार यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आपने एक बार परचेज़ किया तो आपको फेंकना है। आप इनको वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद फिर से यूज़ कर लीजिए। जैसे आप स्टील के स्पैचुला को यूज़ करते हैं उसी तरीके से आपको ये लकड़ी का भी आप यूज़ कर सकते हो। सो लकड़ी का क्या है, थोड़ा हाइजीन भी रहता है और उससे लगती भी नहीं है, जलन भी नहीं होती और जलने के चांसेस भी नहीं होते बिल्कुल भी। तो कभी भी आप लकड़ी का स्पैचुला यूज़ करोगे ना, तो आपको गारंटी है इस चीज़ की कि आपके कस्टमर के ऊपर कभी भी उस चीज़ का निशान नहीं आएगा, जलने का निशान नहीं आएगा। जो बहुत बार लाइनिंग सी बन जाती है चाकू की हेल्प से, तो वो मैंने बहुत बार देखा है। लोग शिकायत भी करते हैं कि हमने वहाँ करवाई थी तो जल गए थे, या ऐसा हो गया था, या ऐसा हो गया था। तो वो नहीं होता बिल्कुल भी। सो अच्छे से आपने नीचे पैरों में देखिए कितने अच्छे से क्लीनिंग अच्छे से हो गई है और पैर भी शाइन मारने लग गया देखिए, और कितने बढ़िया तरीके से टैनिंग रिमूव की है इसने नीचे भी पैरों पर, जो पैर का पंजा होता है वहाँ पर। और अच्छे से एक बार आप पूरे पैर पे करने के बाद आपको साइड में भी ज़रूर करना है। इस जगह बाल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आपको यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे टैनिंग हो जाती है, काफ़ी सारी ब्लैकनेस हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर करना है। जो डेड स्किन है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगी और जो हल्की फुल्की टैनिंग होगी, जो भी वो अच्छे से, जो हल्की टैनिंग होगी वो सारी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। देखिएगा, देखिए कितना फ़र्क दिख रहा है जब वैक्स लगाई थी तब और अब में कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है।
तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो आपको हाफ लेग जो है वो हमेशा घुटने तक करना चाहिए, घुटने से लेके और नीचे पैरों तक। और अगर आप फुल लेग कर रहे हो तो फुल लेग में आप पूरा जांघों से ले सकते हो, लेना है आपको, दे सकते नहीं हो, आपको जांघों तक लेना है। सो अच्छे से आपको जो भी कहीं-कहीं थोड़ा बहुत रह गई है वैक्स लगी हुई, वो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। चेक कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से कहीं बाल रह तो नहीं गए, अगर कहीं रह गए हैं तो उस जगह पर भी वापस से लगा लेंगे। और आप एक बार कस्टमर को भी बोल देंगे कि वो एक बार चेक कर लें, उन्हें कहीं दिखाई दे रहे हों तो, ताकि उन्हें भी संतुष्टि हो जाए अच्छे तरीके से। बहुत बार क्या होता है, हम उन्हें नहीं कहते तो उन्हें लगता है कि बाल छोड़ दिए हैं, कहीं छूट गए हैं, इसलिए आपको वो भी बोल देना है उन्हें कि आप चेक कर लीजिए, तब तक आप दूसरे पैर पे कर सकते हो। सो वो चीज़। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर घुटना किया है, पूरा अच्छे से हो गया था। उसके बाद आपको लास्ट में आप घुटना कर लीजिए, या फिर आप साथ ही साथ करते जाइए स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर बस लास्ट में एक बार घुटने पे करके अच्छे तरीके से, और फिर अच्छे से वैक्स की पट्टी को इस तरीके से रिमूव कर दिया। घुटने की स्किन को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, घुटने को फोल्ड करवा के, क्योंकि पीछे से आप खींच नहीं पाते हो स्किन, और जो घुटने की स्किन होती है वो काफ़ी लूज़ होती है, आपने फील किया ही होगा। तो जब आप उसे फोल्ड कर लेते हो तो वो स्किन बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाती है, और आप फोल्ड कर लोगे तो बहुत अच्छे से वैक्स भी हो जाएगी, और जो घुटना है उसकी टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर पर भी कर लेना है। अच्छे से आपको पाउडर फैला के लगा लेना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपको पूरे पैर पर वैक्स लगा लेनी है। आप लंबे-लंबे सेक्शन करके लगाइए। पैरों के बालों की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही होती है, तो आपको पैरों में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप बहुत आराम से पैरों की वैक्स कर सकते हो। आप चॉकलेट वैक्स का प्राइस बता देती हूँ मैं आपको, कि आप अपने पार्लर पे चॉकलेट वैक्स का प्राइस 200 से 250 रख सकते हो बहुत आराम से। पैरों का आप 250 ले सकते हो, क्योंकि पैरों का एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। वैक्स तो जल्दी हो जाती है, लेकिन एरिया वाइज देखा जाए तो हाफ लेग का, हाफ आधे पैर का एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। पूरे पैर पे आपको अच्छे से करनी होती है वैक्स, तो वो चीज़ हाथों की अपेक्षा, हाथ पतले होते हैं पैरों की अपेक्षा, तो इसीलिए आपको कम से कम, आप जब चॉकलेट वैक्स कर रहे हो तो आपको 250 रुपये आप ले लीजिए। और आप कस्टमर को थोड़ा यकीन भी दिलाइए इस चीज़ का, कि इससे मैम ये नॉर्मल वैक्स की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि इससे एक तो बाल थोड़ा सा लेट आता है, और साथ में टैनिंग अच्छे से रिमूव करती है, पैरों को शाइन देती है, तो इसलिए। और बस आप अपने पार्लर पर बहुत बड़ा डब्बा नहीं रख सकते हो अगर चॉकलेट वैक्स का, तो एक छोटा डब्बा ज़रूर रखें। अदरवाइज़ आप नॉर्मल वैक्स ही रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉर्मल वैक्स ही करवाते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाल लेट आएँ या जल्दी आएँ या कुछ भी। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि इससे टैनिंग रिमूव हो रही है या फिर इससे शाइन आती है पैर पे। जो ब्राइड वगैरह होती हैं वो बहुत बार ले लेती हैं, जो चॉकलेट वैक्स होती है वो बहुत अच्छे से ले लेती हैं, या फिर शादी-वादी फंक्शन-वंक्शन के लिए बहुत से लोग हाथों पर ले लेते हैं। तो हाथों पर आप इसका प्राइस 200 रुपए से कम बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि तो आपको कोई प्रॉफ़िट तो नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप 200 रुपए आराम से चॉकलेट वैक्स का प्राइस हाथों का रख सकते हो, और पैरों का आप 250 ले सकते हो। सो ये मैंने बता दिया अपने यहाँ का। आप अपने पार्लर पर अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अगर आपका एरिया थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज़ है, थोड़ा-सा अच्छा एरिया है, और आपके यहाँ पर अच्छे कस्टमर आते हैं थोड़े ज़्यादा पैसे वाले टाइप के, तो फिर आप उनसे इसका 250 से ज़्यादा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी जगह देखा है वैक्स के प्राइस आज भी 400-400 रुपए लेते हैं, हाथों के 400 या पैरों के 400, इस तरीके से। बहुत सी जगह आज भी ऐसा है बड़े पार्लरों पे, तो आप ऐसा कर सकते हो। सो नीचे लास्ट में हम पैरों पे कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से टैनिंग रिमूव हो जाती है इससे, और बस लगभग वैक्स होके कंप्लीट हो गई है। एक बार पूरा रीचेक ज़रूर कर लेंगे दोनों पैरों को, जब भी आपकी वैक्स कंप्लीट हो जाए दोनों पैरों में उसके बाद। और आप इक्वली घुटने पर ज़रूर लगाएंगे, और जितना आपने पहले पैर में पोर्शन यूज़ लिया है, वैक्स यूज़ की है, उतना ही आप दूसरे पैर में भी ज़रूर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर देखिए बस वैक्स हो गई कंप्लीट। छोटे-छोटे से पैचेस जो रह जाते हैं उनको आप बाद में पानी से इस तरीके से स्प्रे करके और क्लीन कर दीजिए हाथों की हेल्प से। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है चॉकलेट वैक्स पानी से भी। और उसके बाद आप टॉवल की हेल्प से अच्छे से पोंछ के क्लीन करके, और उसके बाद आप मसाज कर दीजिए। तो आप बहुत ज़्यादा मसाज नहीं कर पाएँ तो आप थोड़ी-सी मसाज ज़रूर दीजिए पैरों पे। अगर उस दौरान भी आप चेक कर सकते हो कि कहीं बाल और तो नहीं रह गए, तो अगर रह गए हैं तो एक बार और पाउडर लगा के उस जगह पे आप वैक्स कर सकते हो। सो ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, कितने अच्छे से शाइन आ गई है। देखिए कितने सुंदर से एकदम चमक रहे हैं पैर। और बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, राधे राधे।